ग्रेट फैमिली सन इन लॉ 2000 की भाषा की है, जो बैनर पर नंदमुरी रामकृष्ण द्वारा निर्मित और द्वारा निर्देशित है और संगीत दिया है। फिल्म 1997 की रीमेक है। यह फिल्म 21 जुलाई 2000 को रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत एक बहु करोड़पति अच्युता रामैया से होती है, जो अपने परिवार के साथ रहता है, जिसमें 3 बेटियां मनमोजी दामाद और उसके मर्द बेटे के बेटियां सौम्या और जलधरा है। घर झगड़ों से भरा रहता है और कोई भी काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। इसके अलावा अच्युता रामैया को छोड़कर सभी ने सौम्या को अपमानित किया है, क्योंकि वह अपने पिता की अवैध संतान है। जलधर उससे स्नेह पैदा करता है, लेकिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या और शत्रुओं से ईर्ष्या करता है। इसके अलावा मुरली मनोहर एक टाइकून एसवीआर के बेटे हैं, जो विदेश से लौटते हैं। एसवीआर अपने बेटे को एक संयुक्त परिवार में जोड़ना चाहता है, क्योंकि उसने प्रेम विवाह किया और सभी को अलग कर दिया। इसलिए वह जिद्धू भारद्वाज की बेटी जिद्धू बालमणि के साथ गठबंधन तय करता है। इससे छुटकारा पाने के लिए मुरली वापस स्विट्जरलैंड भाग जाता है। उसी समय सौम्या को नौकरी का प्रस्ताव मिलता है और वह आगे बढ़ती है। वर्तमान में दोनों हवाई अड्डे पर परिचित हैं और लगातार मार्कअप के साथ यात्रा जारी रखते हैं। इस बीच एसवीआर तेजी से हवाई अड्डे की ओर भागता है, जब परिस्थितिवश उसकी अच्युता रामैया से झड़प हो जाती है। कुछ ही समय में मुरली और सौम्या स्विट्जरलैंड पहुंचते हैं, जहां जलधर की चाल के कारण सौम्या अकेली रह जाती है और उसे मुरली के साथ रात भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद वह अपने कार्यालय पहुंचती है, जहां उसका बॉस परमहंस उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। किसी भी तरह मुरली उसे सुरक्षित करता है और प्यार में पड़ने पर परमहंस को सलाखों के पीछे डाल देता है। एसवीआर भी मुरली की तलाश में आता है, जो सौम्या के परिवार के बारे में जानता है और मैच स्वीकार करता है। उनके लौटने के तुरंत बाद अच्युत रामैया भी खुशी से सहमत हो जाते हैं, जिससे जलधर क्रोधित हो जाता है। जल्द ही एसवीआर अच्युत रामैया की ओर बढ़ता है। दुर्भाग्य से वह अपनी कार से अच्युत रामैया को कुचल देता है। इसका शोषण करते हुए जलधर परिवार को अपमानित करता है और एसवीआर को बूट करता है। इसके संज्ञान होने पर मुरली तब क्रोधित हो जाता है जब एसवीआर उसे शांत करता है और सौम्या को उसके परिवार की सहमति से अलग करने का वादा करता है। वर्तमान में मुरली अच्युत रामैया के निवास में रसोइया भीमड़ू के रूप में शामिल होता है और उनका विश्वास हासिल करता है। इस बीच जलधरा को पता चला कि भीमड़ू मुरली है और एसवीआर का बेटा है। बाद में उनसे घर में उसे परेशान करने का फैसला किया। अगले दिन सौम्या अकेली साड़ी पहनकर रसोई में आती है और मनोहर उसकी साड़ी को नाभि के पास उतार देता है और नाभि को पूरी भावना से चूमना शुरू कर देता है और सौम्या अपने चेहरे पर भावुकता से मुस्कान व्यक्त करते हुए आश्चर्यजनक नाभि चुंबन का आनंद लेती है। जलधरा यह देखती है, लेकिन वह दोनों को तभी रोकती है जब वे एक दूसरे को चूमने की कोशिश करते हैं। फिर जलधर सौम्या और मुरली के बीच बाधाएं पैदा करता है। कदम दर कदम वह उनके दृष्टिकोण को बदलता है, परेशानियों में सहायता करता है और गर्मजोशी विकसित करता है। जलधर उसे पहचान लेता है, उसे लुभाने का प्रयास करता है, जिसे वह ठुकरा देता है और उसे सौम्या से विवाह करने की चुनौती देता है। कुछ हास्य दृश्यों के बाद जलधरा वास्तविकता को उजागर करता है, जब अच्युता रामैया फिर से उनका
अपमान करते हैं और उनकी गर्दन काटते हैं। उस समय पूरा परिवार सुधरे हुए मुरली और सौम्या की ओर से खड़ा होता है और अच्युता रामैया को मना लेता है, जो ऐश्वर्या से माफ़ी मांगता है। अब शादी की तैयारियां परिवार की भागीदारी से चलती है। इस परिवार जलधर अपनी राक्षसी छाया के साथ बाहर आता है और सौम्या को मारने की साजिश रचता है। जब सौम्या के अनुरोध पर मुरली ने उसकी रक्षा की थी, अंततः आत्मावलोकन के बाद वह बदल जाती है। अंत में फिल्म मुरली मनोहर और सौम्या की शादी के साथ एक खुशी के साथ समाप्त होती है। एक दृश्य है जहां सौम्या को मनोहर द्वारा अप्रत्याशित लेकिन सबसे भावुक नाभि चुंबन मिलता है। के जीवी ने 3 सितारा रेटिंग दी और टिप्पणी की, ईवीवी ने इस फिल्म में बलिया की अप्रत्याशित कॉमिक टाइमिंग का शोषण किया और उसके साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने अद्भुत काम किया है। एक अन्य आलोचक ने फिल्म की सराहना करते हुए कहा, कोपिटी अलूडू पूरी तरह से हंसी का एक दंगा है, आप इसका आनंद लेंगे। आपको यह आर्टिकल पसंद आए तो CMS लाडला के साथ जुड़े रहिए।